हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। हम लोग सेक्शन ए और बी कर चुके थे, हम लोग सी करना है। सी जो सेक्शन है उसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स कैरी करने वाला है, यानी कि सब्जेक्टिव का टाइप आपको आंसर देना है। ध्यान रहे, मैं आपको यहाँ जो बताने वाला हूँ वो आपको एक गाइड के रूप में बताऊँगा, आपको टू द पॉइंट बताऊँगा। आपको जो आंसर लिखना होगा पेपर पे, वो ये आंसर बुक पे, तो आपको अच्छे से वहाँ पे राइटिंग के साथ लिखना होगा। आपको लैंग्वेज यूज करने होंगे, जितना भी मक्खन लगाना लगा लीजिएगा ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। मैं यहाँ टू द पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे लिखना है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन का लूप होल यहाँ दिख रहा है, एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट जो है वो 6,3 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा श्योर, और ये जो है दोनों नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये 3 पॉइंट जो है इसके एक लूप होल है। सबसे बड़ा लूप होल ये है कि जो एक्स एक्सिस इसको काट रहा है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, इसका नाम देते हैं P, इसका लिखते हैं कोऑर्डिनेट -2 और -5, और इसको नाम देते हैं Q, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग 6,3, और इसको एक्स एक्सिस कट कर रहा है। एक बनाते हैं एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा लंबा खींचते हैं इसको, ये एक्स और ये एक्स डैश, और ये भी मानते हैं कि आर पॉइंट पे कट किया है। चूँकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस का है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही, साथ में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम मान लेते हैं कि जो रेशियो डिवाइड हुआ है वो k/1 में डिवाइड हुआ है। k क्यों मानते हैं, ताकि m और n मानने पर 2 वेरिएबल हो जाएंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल से ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या करेंगे, k का मल्टीप्लाई इधर y वाले से, 1 का मल्टीप्लाई इधर y वाले से इक्वल टू 0 होगा। यही तो लूप होल है इसका। तो k मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो हो जाएगा 3k, प्लस क्यों, क्योंकि ये इंटरनल डिवीज़न है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो होगा आपका -5। अब बाई में क्या होगा, दोनों रेशियो को जोड़ते हैं, जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा आपका k+1, और ये आपका y कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म यहाँ आगे कैंसिल होने वाला, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा 3k = 5। तो k क्या आ गया, k आ गया आपका 5/3। तो रेशियो क्या हो रहा है, रेशियो हो रहा है आपका 5/3, और ये हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको कोई एक ही बनाना है, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों डिस्कस करेंगे। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 27A है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ मेथड का नाम है, हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, 26 का पहले करते हैं। तो 26 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 13। 65 क्या होने वाला है, 65 होगा आपका 5 × 13, और 117 क्या होने वाला है, ये होगा आपका 9 × 13। HCF क्या होगा, जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में 13 कॉमन है, तो आपका जो HCF होने वाला है वो क्या होगा, 13। LCM क्या होगा, LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको लिखते हैं, उसके बाद बाकी सारे टर्म को लिख देते हैं। तो 2 है, 5 है और 9 है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 117 × 10, जो कि आपको आंसर होगा आपका 1170। ये हमारा LCM होगा। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। मुझे इसके लिए स्पेस चाहिए, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। इस पे 2-3 और क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रूव करना होता है कि इरेशनल है, इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग पेज यूज करके, ताकि अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। आप इरेजिंग वाले पार्ट को 2x पे कर लेंगे ताकि जल्दी से ये पार्ट हट जाए और आप क्वेश्चन पे फोकस करें। मैं कोशिश करता हूँ कि पेपर पे ही सॉल्व कर दूँ ताकि आपको सुविधा रहे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 का फिगर आप देख रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी। यहाँ आपको पॉइंट दिख रहे हैं, सी बी को प्रोड्यूस्ड किया गया है और ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है और लिखा हुआ है ए बी इक्वल ए सी। और ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ई ए परपेंडिकुलर ए सी ये भी दिख रहा है आपको। प्रूव करना है कि ए बी डी यानी कि ये ट्रायंगल ए बी डी ये वाला और ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कैसे प्रूफ करना है, आपको पता है कि पहले कैसे प्रूफ करते हैं। तो उसमें लिखते हैं कि गिवन लिखते हैं, जो भी दिया है वो लिखते हैं। गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव, जो आपको प्रूफ करना है। उसके बाद क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन यदि है तो, और उसके बाद हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ये सब पे मार्क्स होते हैं, आपको मार्किंग स्कीम होते हैं सब पे, तो आपको ज़रूर लिखना है इसको। तो क्या गिवन में जो है आपको अपने लैंग्वेज में जो भी आपको दिख रहा है, जो भी फिगर दिख रहा है उसको लिखेंगे। टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है ये वाले पार्ट लिखेंगे। वी हैव टू प्रूव डैट। कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे और यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। ए बी इक्वल ए सी, और लिखिएगा एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में, ताकि एग्जामिन जो कॉपी चेक करे वो खुश होकर नंबर थोड़ा ज़्यादा दे दे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अच्छा राइटिंग का, तो आप लोग उसका भरपूर यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कैसा है, आइसोसेलेस है, ए बी इक्वल ए सी है। तो इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल ए सी है। हम ये भी जानते हैं, क्लास 9 में एक थ्योरम था कि किसी भी ट्रायंगल में सेम एंगल के अपोजिट साइड्स सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर अब यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल हैं तो इनके जस्ट अपोजिट जो एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, हम लोग जानते हैं इस थ्योरम को, तो यूज करेंगे। ए बी और ए सी, ए बी के सामने जो एंगल पड़ेगा वो पड़ेगा सी, और ए सी के जो सामने जो एंगल पड़ेगा वो पड़ेगा आपका बी। और ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, यानी कि जो एंगल बी हो रहा है वो एंगल सी के इक्वल हो रहा है। और जहाँ तक बात है कि हमको सिमिलर करना है, तो सिमिलर के कितने थ्योरम है हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। एक थ्योरम है आपका एंगल एंगल एंगल, दूसरा है आपका एंगल एंगल, क्योंकि दो एंगल इक्वल होगा, तीसरा अपने आप इक्वल होने वाला है। नेक्स्ट है एस एस एस, साइड साइड साइड, और चौथा है आपका, ये थ्योरम नहीं है, ये कोरोलरी है उसका, और इसको तीसरा ही मानते हैं, एस ए एस। ये बहुत खतरनाक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे नहीं तो प्रकट हो जाएंगी ये। अब क्या प्रकट होंगी आप कमेंट कर सकते हैं इसको। एस ए एस आप कंबाइन करके पढ़ गए तो आप उसका आइडिया निकल जाएगा आपको। मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। हाँ, ए बी इक्वल ए सी है तो बी इक्वल सी हो गया, एंगल सेम हो गए। अब प्रूव करना है कि ए बी डी और ई सी एफ ये सिमिलर हैं। देखते हैं कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। तो राइटिंग बिगड़ रहा है क्योंकि स्पेस है नहीं और पेन टैब से लिख रहा हूँ। हम लोग यहाँ फोकस करते हैं यहाँ पे ए बी डी में, और
ECF में ABD में एंगल B है और ECF में एंगल C है और दोनों कैसे हैं, ये बराबर है। तो इसमें एंगल कौन सा आने वाला है, इसमें एंगल आने वाला है आपका B और इसमें एंगल आने वाला है आपका C। और देखा जाए तो यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है जो कि ये इस ट्रायंगल में बनेगा ECF में, और अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होने वाला है बिल्कुल। तो यहाँ भी जो एंगल बन रहा है ADB और इधर जो एंगल बन रहा है आपका EFC, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ देखें हम लोग एंगल दोनों ट्रायंगल जो बात हुआ है यहाँ पे ABD और ECF में, उसमें दो एंगल क्या हैं, सेम है। यानी कि AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। नीचे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF और ब्रैकेट में लिखेंगे इसका रीजन क्या हो जाएगा, AA। हेंस प्रूव्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। The sum of two numbers is 15. If the sum of their reciprocal is 3/10, find the two numbers. मान लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 15 - x, तभी तो इनका सम 15 होगा। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इनका रेसिप्रोकल का सम क्या है, 3/10। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 1/x, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, प्लस 1/15 - x, और ये क्या होने वाला है आपका 3/10। इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना होने वाला है, x, और हो जाएगा आपका 15 - x, और ये होगा आपका 15 - x और प्लस होगा आपका x इक्वल टू होने वाला है आपका 3/10। यहाँ से x कैंसिल होने वाला है, तो आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास मिल रहा है 15/x इंटू 15 - x, और इधर होगा आपका 3/10। ये 3 से कैंसिल होगा 5 बार में। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू 15 - x, ये होगा आपका 50 के इक्वल। जब हम लोग बनाते हैं इसको, देखिए एक तरीका है कि यहाँ आप इसको क्वाड्रेटिक बनाएं और सॉल्व करें, और एक तरीका है कि मैं यहाँ से गेसिंग कर लूँ। जरा इस पे ध्यान देंगे हम लोग। अगर मैं x की जगह 5 रखूँ तो क्या सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल। यहाँ हो जाएगा 5, 15 - 5 जो कि 10 होगा, 50 दे देगा। और हमको पता है कि क्वाड्रेटिक बनने वाला है तो इसका 2 रूट होगा। अगर हम x इक्वल टू 10 रखें तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ 10, 15 - 10 बचेगा 5, हो जाएगा 50। यानी कि इसको अगर आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व भी कीजिएगा ना, तो यही 2 रूट आने वाले हैं, 5 और 10। यानी कि हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 5 एंड 10। अगर हम इस इक्वेशन में पुट भी करें कि अगर x रखते हैं यहाँ पे, तो अगला क्या आएगा, 15 - x होने वाला, जो कि 10 होगा। और अगर 10 रखेंगे तो हो जाएगा 15 - 10 हो जाएगा 5। तो नंबर हमको क्या मिलने वाले हैं, हमको नंबर मिलने वाला है 5 एंड 10 ही। और अगर आप चाहें कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें पुट करके देख लीजिए क्या 3/10 आएगा, तो आपका आंसर सही है, आना ही चाहिए, बिल्कुल आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बी में। आपको ए और बी में से कोई एक ही सॉल्व करना है। मैं यहाँ दोनों सॉल्व करूँगा ताकि आपको नॉलेज बढ़े। आप ये इरेजिंग वाले पार्ट को 2x पे कर लेंगे ताकि ये वाली पार्ट्स जल्दी से हट जाए और आपका फोकस जो हो सिर्फ क्वेश्चन पर हो और उसके सॉल्यूशन पे हो।
चलिए यहाँ आते हैं। बी में लिखा हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? यहाँ ये यूज होने वाला है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर अल्फ़ा और बीटा है तो इक्वेशन क्या बनेगा? वो इक्वेशन बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले। अब आपको वो इक्वेशन निकालना है क्वाड्रेटिक जिसका रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे, या जहाँ बीटा है वहाँ बीटा स्क्वायर करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? वो होगा आपका सॉरी, ये होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमको इनका वैल्यू चाहिए, किनका किनका? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और दूसरा चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। ये निकालना आसान है, ये निकालते हैं। हमको चाहिए क्या वैल्यू? हमको चाहिए, हाँ अगर यहाँ से देखिए, अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा है तो ऐसा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होने वाला है? तो माइनस बी अपन ए, तो हो जाएगा माइनस माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पे, और ए का वैल्यू 1 है तो ठीक है। और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा हो जाएगा आपको, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू 10 है और ए का वैल्यू 1 है। हम फोकस करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने में। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? ये होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो मुझे सिर्फ यही मिलने वाला है। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो इसका वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 10, 2 से मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा आपका 20। ये क्या मिलने वाला है आपका? 29। अब यहाँ अब इसका वैल्यू क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, जो कि दे देगा आपको 100। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनने वाला है? हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पुट करेंगे आपका 29, तो हो जाएगा आपका 29x प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया है? 100 इक्वल टू 0, और ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको ज़रूर सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस इरेजिंग वाले पार्ट को आप 2x पे करेंगे ताकि जल्दी ये पार्ट हट जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। यहाँ ज़्यादा स्पेस है, यहाँ अच्छे से बन पाएगा ये। चलिए बनाते हैं। प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को। ये पार्ट क्या है आपका? ये है आपका, इसको हम लोग पता है कि जो सेक होता है वो 1 बाई कॉस होने वाला होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। सेक जो है कॉस का रिवर्स है, बाई में हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 बाई में कॉस ए, और ये रिवर्स होकर क्या बनेगा? रिवर्स होकर हो जाएगा आपका कॉस ए बाई में 1। ये कॉस कॉस कैंसिल होंगे, बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा हो गया एलएचएस। एलएचएस को सॉल्व करने पे क्या मिला मुझे? मुझे मिला 1 प्लस कॉस ए। अब जरा देखिए हम लोग आरएचएस को। आरएचएस क्या है? आरएचएस लिखा है साइन स्क्वायर ए,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे लिखे, उस आइडेंटिटी का यूज किए जिसमें होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और नीचे में है आपका 1 माइनस कॉस ए। ऊपर देखेंगे तो बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, ये होगा ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए, और ये होगा इंटू 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट होने वाला है, हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे LHS वही आया है जो RHS आया है, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे आंसर पे, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और राइटिंग में ठीक करके लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिले। अब आते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो कि 31 है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। थर्टी वन में कहा गया है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एज ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपको यहाँ दो चीज़ फाइंड करना है, एक एरिया ऑफ सेक्टर और दूसरा लेंथ ऑफ द आर्क। तो दोनों निकालते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिगर बनाते हैं। ये एक आपका सर्कल है, नहीं ये तो लंबलोल हो गया, बनाना है गोल ना, इसको डिलीट करते हैं, ठीक से बना नहीं। आप लोग एक बार ड्रॉ करेंगे तो बन जाता है सर्कल। एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार श्योर बनेगा। ये बन गया, मान लेते सर्कल है, मैथ वाले तो ऐसे ही मानते रहते हैं। मान लिए गोल है, मान लिए, चलो ठीक। और ये जो एक आर्क है वो जो एंगल बना रहा है आपको सेंटर पे, वो है 60 डिग्री का। तो एक किस इस तरह से ये हम लोग रेडियस को ज्वाइन किए, और ये जो आर्क आपका, ये मान लेते ये वाला जो आर्क है वो एंगल बना रहा है कितना का, 60 डिग्री का। तो पूछा जा रहा है कि इसका एरिया कितना होगा सेक्टर का, और लेंथ ऑफ आर्क कितना होने वाला है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर में, ये होता है थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितना होता है ये आर्क का, तो थीटा बाई 360 और 2 पाई आर। इस फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी समझ सकते हैं। एरिया की बात होगी तो पाई आर स्क्वायर, और लेंथ की बात होगी तो 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल का ही पार्ट है, ये पूरे सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ये। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो 60 बाई 360, और ये हो जाएगा आपका पाई के वैल्यू 22/7, और आर के वैल्यू है 21, तो स्क्वायर है तो 2 बार, और ये देखा जाए तो ये 6 बार में कटेगा, और ये कटेगा 3 बार में, और ये 2 से, और ये 2 से 11 मिला, क्या हमको मिला 11 इंटू 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है। तो 21 क्या मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है 1, 3 और 2, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया सेक्टर का। अब यहाँ आते हैं, लेंथ निकालते हैं, फिर वही वैल्यू पुट करना है, थीटा बाई 360 यानी कि 60 बाई 360 हो जाएगा 1/6, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, और ये हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हो जाएगा आपका 21। ये आपका हुआ 7 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आया सिर्फ 22 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर। इस तरह से हम लोग सेक्शन सी को भी सॉल्व कर लिए। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है,
वो क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मैं इसको अलग से वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बोर्ड के एग्ज़ाम में व्यस्त रहिए। तब तक